तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, बीजेपी को हराकर रचा इतिहास। अपडेट में बताया जा रहा है 244 सीटों पे ये चुनाव हुए थे और 132 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, यानी कि जीत दर्ज की है। और वहां के कार्यकर्ता भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय जश्न मना रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में जीत हासिल कर दी है। और एक है वीज़े से रिलेटिव, अब आप लोग यूएई का यानी कि दुबई का जो वीज़ा है वो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके कर सकते हैं वो पूरी बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक अपडेट है सऊदी अरब से नशे को लेकर, नशे के मामले काफ़ी सामने आए हैं। एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और यूपीआई से अपडेट आ रही है एक, अब बिना पिन डाले यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मैं अपडेट आप लोगों को बता देता हूं जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में 224 सीटों पे इलेक्शन के वोट डाले गए थे, जिसमें 130 या 32 सीटें कांग्रेस की निकलती हुई आ रही हैं, यानी कि फुल बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है कर्नाटक में। और बीजेपी को सिर्फ 66 सीटों पर जीत मिली है और जेडीएस को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जो अब तक के नतीजे आए हैं 132 सीटों पर जीत हासिल दर्ज की है, कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है, कांग्रेस ने बाजी मार ली है कर्नाटक में और चेन्नई में जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। और एक अपडेट यूपीआई से है, बिना पिन डाले आप लोग यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यूएई यानी कि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन परमिट ले सकते हैं, यानी कि आप लोग दुबई का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो किन लोगों के लिए इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। जो लोग जीसीसी कंट्री में रहते हैं, यानी कि आप लोग अगर सऊदी में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, कतर में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, यानी कि जीसीसी किसी भी कंट्री में अगर रहते हैं, आप वहां पर काम करते हैं, यानी कि वर्क वीज़े पे आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ की आपके पास आईडी होनी चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। और अपडेट में बताया गया है कि आप लोगों के पास 1 साल वैध परमिट होना चाहिए जिस कंट्री में आप लोग रहते हैं उस कंट्री का। और यात्री के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का मुकदमा या कोई भी किसी भी तरीके की पाबंदी यानी कि किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप लोग ऑनलाइन सर्विस पेट्रोल के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आगे अपडेट में बताया गया है इसमें 250 दिरहम आप लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। और बताया गया है 48 घंटे के अंदर आप लोगों को एंट्री परमिट मिल जाएगा, यानी कि आवेदन के 48 घंटे के बाद आपको वहां का परमिट मिल जाएगा। आप आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। और एक अपडेट है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक बंदा फार्मेसी पे काम करता था, वो सऊदी नागरिक नहीं था, वो नशे की गोलियां वहां पर स्टोर पर बेच रहा था। अपडेट में बताया गया है कि ये बंदा मिस्र का रहने वाला है और इसके कब्जे में 4578 नशीली गोलियां और 30,450 रियाल बरामद किए गए हैं। और इसमें बताया गया है पुलिस ने एक बयान में कहा है कि मिस्र के नागरिक प्रतिबंध गोलियां बेच रहा था और ये फार्मेसी अपनी नौकरी करता था, यानी कि यहाँ पर ये काम करता था। इस संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। और एक अपडेट में सऊदी अरब पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया है कि आप लोग अगर किसी भी तरीके का, इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो नशीले पदार्थों के उपयोग के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा या स्थान प्रदान करता है उसे कानून का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में कड़ी सजा मिलेगी। यानी कि आप लोग अगर नशीली पदार्थों को यूज़ करते हुए पकड़े जाते हैं किसी भी स्थान पर या कहीं भी, उसको ड्रग्स में शामिल किया जाएगा, कि नशे की तस्करी में शामिल करा जाएगा और उसको कड़ी सज़ा मिलेगी। तो आप लोग अगर नशा करते हुए पकड़े जाएंगे तब भी आप लोगों पर ड्रग्स का केस लगाकर अंदर किया जा सकता है। अगर बड़ा केस आपका है ड्रग्स का तो यहाँ पर फांसी की सज़ा होती है। तो आप लोग अगर गैर मुल्की हैं तो इस काम को बिल्कुल बंद कर दें अभी से। और एक केस सामने और आया है जिसमें 6 एशियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। इसमें बताया गया 12,66,000 उनके पास नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। वो 6 एशिया के लोग हैं।
अभी इसमें खुलासा नहीं किया गया है कि बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ यूपीआई से रिलेटिव जो जानकारी आई है, बिना पिन डाले आप लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपडेट में बताया गया है आईफोन यूज़र के लिए भी आसान पेमेंट सुविधा। तो इसमें बताया गया है iOS प्लेटफॉर्म के लिए यूपीआई लाइट की घोषणा की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईफोन यूज़र के लिए भी अब पेमेंट की सुविधा आसान हो जाएगी। यूपीआई लाइट को सितंबर 2022 में एनपीएसआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें बताया गया है छोटे मोटे जो भी पेमेंट होते हैं सभी तरीके की इसमें मदद मिलेगी और यूपीआई लाइट में 2000 रुपये आप लोग स्टोर किया जा सकता है। दरअसल यूपीआई लाइट से पेमेंट के लिए पिन की ज़रूरत नहीं होगी। ग्राहकों को आसानी से तुरंत छोटे मोटे ट्रांसफ़र और किसी भी तरीके का सामान लिया जा सकता है। एक दिन में आप लोग 4000 रुपये रख सकते हैं यूपीआई लाइट में। तो इस तरीके से आप लोग 4000 रुपये का किसी भी तरीके से यूज़ करके यूपीआई लाइट का और बिना पिन डाले आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी। यानी कि आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं 2000 रुपये करके। एक बार में 2000 रुपये आप यूपीआई लाइट में ऐड करेंगे, उसके बाद में दोबारा से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक दिन में आप लोग 4000 रुपये तक का सामान यूपीआई लाइट से ले सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और ज़रूरी अपडेट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ और लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।